हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को नागपंचमी स्पेशल शिव चर्चा की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी बहुत ही रोचकदार कहानी है। आप सब इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। तो आइए समय नहीं लगाते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। एक सेठ के 7 बेटे थे। सातों बेटे का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी बहू, फिर छोटी, ऐसे करते करते जो सबसे छोटी बहू थी उसका नाम पड़ गया छोटी रानी, क्योंकि सब उसको छोटे राजा कहते थे। सबसे छोटे बेटे को सब छोटे राजा कहते थे, तो उसकी जो पत्नी थी उसको सब छोटी रानी कहते थे। बड़े ही अच्छे से सातों बहुएं रहती थी घर में। उस छोटी बहू जो थी छोटी रानी, उनके मायके में कोई भाई नहीं था। बाकी बहुएं जो थी घर से आती तो खूब सारा विदाई लेकर के आती, खूब अच्छे से खुशी खुशी आती। उसके मायके में कोई नहीं था, इसलिए वो हमेशा थोड़ा दुखी रहा करती थी, लेकिन बहुत ही नेक दिल की थी। भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि भगवान, मेरे तो कोई भाई नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो भी भाई हैं जिनके हैं सबको खुशहाल रखना, सबको लंबी आयु देना। ऐसे करते हमेशा वो नेक दिली करते करते समय बीतता रहा। एक दिन नागपंचमी वाले दिन सातों बहुएं जो थी, सबसे बड़ी बहू कहने लगी कि चलो सातों लोग चलते हैं, खेत से पीली मिट्टी लेकर के आते हैं, आंगन में बैठ कर के आराम से लिपाई पुताई करेंगे, अच्छा घर बन जाएगा। सातों बहुएं जो थीं फावड़ा और तसला लेकर के चल देती हैं। जब चलती हैं, खेत पहुंचती हैं, तो बड़ी बहू जब खोदने लगती है तो वहीं पे सांप का बिल था, उसमें से नाग निकलता है। जैसे ही सांप निकलता है तो बड़ी रानी दौड़ती है, जो बड़ी बहू थी वो दौड़ती है सांप को मारने के लिए। वैसे ही छोटी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दीदी मत मारिए मेरे नाग भाई को। वो हमेशा दरिया दिली था, उसका नेचर ही इतना अच्छा था कि वो सबको अच्छा ही बोलती थी, इसलिए उसने नाग देवता को भी भाई बोल दिया। कहने लगी कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, जंगल में बेचारे घूम रहे हैं, मेरे नाग भाई को मत मारो। और उसको पकड़ के पूछ किससे और किनारे बैठा देती है और कहती है, अरे नाग भैया यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ मिट्टी खोद कर। वो मिट्टी तो खोदने लगी, मिट्टी खोद कर वो भूल गई कि मैंने नाग देवता को वहाँ बैठने को कहा है, और घर चली आई। जब घर आ गई, सारा काम अच्छे से निपटाया सातों बहुएं ने। खाना पीना बना, खा पी कर सातों बहुएं सो गईं। जब सो गईं, उसको याद नहीं था कि मैंने नाग को बोला है कि यहीं बैठना। सुबह जब हुई तो उसको याद आया कि मैं तो नाग देवता को बोल कर आई हूँ बैठने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहीं बैठे हों भूखे प्यासे। वो एक कटोरी में दूध लेती है और अपने खेत पे निकल जाती है। जब देखती है कि नाग देवता तो वहीं बैठे हुए हैं, तो नाग देवता से कहती है, मुझे माफ़ करना नाग भाई, मैं भूल गई थी कि मैंने आपको कहा है यहाँ बैठने के लिए, और मैं घर चली गई। अभी मुझे याद आया तो मैं यहाँ आ गई। लो तुम्हारे लिए कटोरी में दूध लेकर आई हूँ, इसे पी लो। नाग देवता जो थे कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बहू तो मुझे मारना चाहती थी, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया तो बचाया, और फिर मुझे भाई क्यों कहा? छोटी रानी कहने लगी, मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे बहुत शौक़ था कि मेरा कोई भाई होता, मेरे ससुराल आता मायके से, मेरी सास भी खुश होती जो मुझे ताना मारते रहती है, मेरे सभी ससुराल वाले खुश होते जो मेरी जिठानियाँ बोलते रहती हैं कि मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने ये किया। तो मुझे भी शौक़ है कि मेरा भी भाई ऐसा करे, तो मैं भी अपने ससुराल में आकर सबको बताऊं खुशी खुशी। नाग बोलता है कि तुमने मुझे भाई कहा है तो अब मैं निभाऊंगा भाई का फर्ज। तुम चिंता मत करो, जब तुम्हें याद आए तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर नाग दूध पीकर अपने नागलोक चला जाता है और छोटी रानी घर आ जाती है।
तीज में सबके भाई आ रहे थे सामान लेकर। तभी नाग देवता को याद करती है छोटी रानी। नाग देवता इंसानी रूप में आकर पहुंचते हैं छोटी रानी के घर ससुराल। वहां कहते हैं, मैं छोटी रानी का भाई आया हूं सामान लेकर, कहाँ है मेरी बहन। सब हैरान थे। उसकी सास देखने लगी, अरे छोटी रानी को तो कोई भाई ही नहीं था, तुम कहाँ से आ गए भाई प्रकट होकर। वो कहने लगा, मैं कभी गांव में नहीं रहता था, मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, पर मैं उसका भाई ही हूँ, वो मेरी बहन है। मैं गांव के बाहर रहता था शहर में, अभी अभी मैं आया हूँ, मुझे पता चला मेरी बहन को कोई नहीं लेकर जाता तीज का सामान, इसलिए मैं उसे लिबाने भी आया हूँ। सास तो बड़ी खुश हुई इतना सामान देखकर। बुलाई छोटी रानी भी देखकर अपने भाई को बैठाती है और मन ही मन सोचती है कि ये है कौन, क्योंकि छोटी रानी को भी नहीं पता था कि नाग देवता भेष बदल कर आ जाएंगे इंसानी रूप में। वो इच्छाधारी नाग थे। छोटी रानी को ले करके वो जब जाने लगे रास्ते में, तब वो नाग रूप में आ गए और कहने लगे, देखो बहन, डरो मत, मैं तुम्हारा नाग भाई हूँ, जिसको तुमने भाई बनाया था। मैंने निभाया भाई होने का फर्ज, अब तुम मेरे घर चलो, वो तुम्हारा नैहर है। वहाँ जब पहुँचती है छोटी रानी तो देखती है कि नागलोक में एकदम सोना हीरा मोती इतना सुंदर घर बना हुआ है, और वहाँ भी छोटे छोटे नाग, नागिन तो रहती ही थी नाग की पत्नी, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे रहते थे नाग के। वहाँ पहुँचकर वो पहले तो डरती है, फिर नागिन आती है और कहती है, डरो मत, तो ये तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ रहो। रोज़ क्या होता था, नागिन दूध जैसे ही गर्म होता था ठंडा करके घंटी बजाती थी, तो सारे बच्चे आकर दूध पीकर चले जाते थे। वहाँ रहते रहते ये सब वो देख रही थी छोटी रानी। एक दिन उसको कहीं जाना पड़ा नागिन को। उसने उस रानी को कहा कि बहन देखो, अपनी ननद को, बहन देखो इसको क्या करना, घंटी बजाना दूध पकाकर, तो सारे नाग के जो बच्चे हैं हमारे वो आकर दूध पी लेंगे। इतना कहकर नागिन और नाग चले गए किसी काम से बाहर घूमने फिरने। तभी वो छोटी रानी दूध गरम करती है और उसे याद नहीं रहता कि दूध गरम है, और वो घंटी बजा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, उसके रोके ना रुके छोटे छोटे बच्चे आकर दूध पीने लगते हैं, और सभी नाग के बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और रोने लगती है। तभी नागिन और नाग आ जाते हैं। नागिन देखकर क्रोध में आ जाती है और बोलती है, ये तुमने क्या किया, तुमने गरम दूध मेरे बच्चों को पिला दिया, अब मेरे बच्चों के मुंह में पूरे छाले पड़ गए हैं, मैं तुम्हें डस लूँगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही नागिन डसने को दौड़ती है, नाग बीच में आ जाता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? लोग कहते थे कि भाभी अपनी ननद की सगी नहीं होती है, आज तुम उस घटना को सत्य कर दोगी क्या? ये मेरी बहन है और तुम्हारी ननद है, ये तुम इसे नहीं डस सकती हो, इसका हम आदर करते हैं, गलती हो गई इससे, वो क्षमा मांग रही है, रो रही है, उसको भी पछतावा है। तब नागिन को समझ में आया कि सच में लोग बोलते हैं, कहीं ये सच ना हो जाए। फिर नागिन कहती है, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। फिर जब छोटी रानी का ससुराल जाने का टाइम आया तो नाग नागिन ने ढेर सारा सामान देकर उसको विदा किया। सामान के साथ एक कीमती हार भी नागिन ने छोटी रानी को दिया था और कहा था, इसे तुम ही पहनना। जब छोटी रानी ढेर सारा सामान लेकर अपने ससुराल पहुंचती हैं तो वो जो हार था वो छोटी रानी के गले में देख सभी हैरान थे। सास और जेठानियाँ सब बहुत खुश थे कि अच्छा धन दौलत मिली है। लेकिन छोटी रानी के हार की चर्चा पूरे गांव शहर में होने लगी। वहाँ पास पास के गांव में वहीं एक रानी रहती थी राजा के साथ, राजा के राजमहल में। रानी को पता चला कि वो जो सेठ के घर में छोटी बहू है उसका हार बहुत ही अच्छा है। उस रानी ने राजा से कहकर छोटी बहू का हार मंगवाया। जब हार मंगवा लिया तो छोटी बहू जो थी छोटी रानी गुस्सा हो गई और बहुत ज़्यादा दुखी हुई। अपने नाग भाई को याद करने लगी, नागिन भाभी को याद करने लगी और कहने लगी, मेरी भाभी ने मुझे दिया था और कहा था तुम ही पहनना, और राजा मुझसे लेकर चले गए। तभी नाग को क्रोध आता है और वो हार जैसे ही रानी पहनती है तो वो नाग बन जाता है।
नागिन जल्दी से छोटी रानी उतार कर हार फेंकती है और कहती है, इन्होंने मेरे साथ छल किया है, हार रख कर मुझे सर्फ दे दिया है। तब राजा ने आदेश दिया उस छोटी रानी को बुलवाने के लिए, जो कि सेठ की छोटी बहू थी। छोटी बहू को बुलाया गया और कहने लगे, ये क्या है? छोटी बहू कहने लगी, ये तो हार है, मेरी भैया भाभी ने दिया था मुझे। बोलने लगी रानी, ये हार कैसी है? ये तो सर्फ बन गया। छोटी बहू कहती है, ये सिर्फ मेरे गले में मोतियों का हार रहेगा, हीरों का, बाकी कोई अगर पहनेगा तो ये सर्फ बन जाएगा। सभी हैरान थे। सभी के पूछने पर छोटी बहू ने सारा हाल बताया कि उसके भाई नाग हैं, उसकी भाभी नागिन है, उसका मायका नागलोक है। तब राजा उससे क्षमा मांगे और ढेर सारा धन दौलत देकर छोटी बहू को बड़े ही खुशी खुशी वहाँ से विदा किया और अपनी रानी को समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, किसी दूसरे का धन देखकर लालच नहीं करना चाहिए, स्वयं के पास हो तभी करना चाहिए। फिर छोटी रानी जो सेठ की छोटी बहू थी, वो खुशी खुशी अपने भाई की वजह से, नाग देवता की वजह से खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। और नाग देवता हमेशा इंसान का रूप धारण करके अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आया करते थे। ये थी नाग पंचमी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।